ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮੰਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਆਰਤੀ ਸੋਭਤ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 15% ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ 60% ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 10% ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। आपकी डिमांड्स के मद्देनज़र एक मेमोरेंडम दिया गया था और उस मेमोरेंडम के लिए आपकी द्वारा चयनित सिलेक्टेड की गई 11 मेंबर्स की कमेटी यहाँ स्कूल में उपस्थित हुई और उस मैनेजिंग कमेटी के साथ बैठ के कुछ डिसीजंस लिए गए हैं जो पेरेंट्स के बहुत ही फेवर में हैं। मैं लेकिन उनको अनाउंस करने से पहले आप सबसे एक अपील करना चाहती हूँ कि ये स्कूल आपका है, स्कूल आपसे है, आपके बच्चों से है। आपकी पार्टनरशिप के बिना ये स्कूल नहीं चल सकता और जो आश्वासन मैंने पहले दिए थे वो आश्वासन आज भी वैसे ही रहेंगे। किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहला पॉइंट था एजेंडा का ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस। ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस जो अभी 2021-22 में डिसाइड की गई थी उसमें सभी पेरेंट्स की जो फाइनेंशियल क्राइसिस की जो स्टेट है, इंटेंसिटी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए उसमें 15% डिस्काउंट दिया गया है। और आने वाले टाइम में अगर डीज़ल के प्राइसेस 92 रुपये से बढ़ते बढ़ते अगर 102 हो जाएंगे तो उसमें इंक्रीज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन जैसे ही वो प्राइस 103 रुपये छूते हैं तो फिर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बैठेगी और नया टैरिफ जो है ट्रांसपोर्ट के लिए प्लान किया जाएगा और अकॉर्डिंगली आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। दूसरा पेरेंट्स का एजेंडा था डिमांड का, वो था एनुअल चार्जेस को लेकर। पहले तो कुछ पेरेंट्स के दिमाग में एक शंका थी, एक डाउट था कि स्कूल जो डिस्काउंट इस बार दे रहा है कि आने वाले साल में स्कूल वो अमाउंट दोबारा से पेरेंट्स के ऊपर सरचार्ज लगा देगा। पहला आश्वासन ये देना चाहूँगी कि ऐसा कोई भी रेज, ऐसा कोई भी इंक्रीज़ 2022-23 के एनुअल चार्जेस के स्ट्रक्चर में नहीं किया जाएगा। और जो आपका प्रेजेंट इस साल का 21-22 का जो एनुअल चार्जेस हैं उसमें 60% छूट दे दी गई है सभी को। मेरे को लगता है आप सबको ताली तो बजा देनी चाहिए। और जिन पेरेंट्स ने पहले चार्जेस दे दिए हैं, कुछ तकरीबन 100-125 पेरेंट्स हैं जिन्होंने मार्च में, अप्रैल में हमें एनुअल चार्जेस पे भी कर दिए हैं, उनके एनुअल चार्जेस उनकी मंथली ट्यूशन फीस के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिए जाएंगे। फिर भी अगर कोई अकाउंट्स एरर रह जाता है तो पेरेंट्स आर फ्री टू स्पीक टू मी 24/7। वो कभी भी मेरे ऑफिस में आके वो बात कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन है, कहीं ना कहीं एरर होता है तो आप आ सकते हैं। और इस साल की जो ट्यूशन फीस है, जो मंथली ट्यूशन फीस है, उसमें सभी पेरेंट्स को राहत देते हुए मैनेजिंग कमेटी ने 10% का छूट दिया है उसने भी, और साथ ही ये वादा भी किया है कि 2022-23 में ये इस फीस स्ट्रक्चर में कोई भी रेज, कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। और जैसे ही कुछ पेरेंट्स की क्वेरीज थी कि कुछ फैमिलीज़ में से हमारे पास सिबलिंग केसेस आते हैं, एक माँ बाप के 2 या 3 बच्चे पढ़ते हैं, दूसरा बच्चा डालने की स्थिति में आपको 15% की छूट और तीसरे बच्चे पे 20% की छूट दी जाती है। थैंक यू सो मच। इन ट्यूशन फीस ऑनली, थैंक यू। मेरे को लगता है आप सबके चेहरे पे हंसी तो आ गई होगी और आप ऐसे ही हमें अपनी दुआएं देते रहें। और मेरी अपील रहेगी, धरने मत लगाएं। 26 साल की मेरी एक्सपीरियंस है, आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 26 ईयर्स इन दिस इंडस्ट्री ऑफ एजुकेशन, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का शायद पहला धरना था और उम्मीद करती हूँ पता नहीं ज़िंदगी आगे 5 साल है या 15 दिन है, आई डोंट नो, और चाहती हूँ कि ऐसे धरनों का सामना नहीं करना पड़े। थैंक यू सो मच। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਹਨੂਮੰਤ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਤੇ BKU ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਫੀ
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਆ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਿਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਦੀ ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 10% ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੌਰੀ 4% ਨਹੀਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ 10% ਉਹਦੇ ਲੈਸ ਲਈ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਸ ਲਈ ਗਈ ਆ 15% ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਐਗਰੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ।